वेलकम टू सुमन शर्मा क्लासेस। बेटा मैं आपको आधा जो चैप्टर है 8.2 का आधा मैं करवा चुकी हूँ। एक्सरसाइज 8.2 की 1 to 5 सम्स मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, अब 6 to 10 में आज वाले जो पार्ट है आपका पार्ट 2 उसमें करवाने लग रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ पार्ट 2। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, उसमें आपने देखा होगा जो आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आया था कि भाई डेसिमल फ्रैक्शंस आपको दे दिए थे और फिर उसने कहा था परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करो। अब आपको उसको उल्टा अपोजिट मिल गया है। ये बोल रहा है कि भाई मैंने परसेंटेज तो आपको दे दी है, कन्वर्ट गिवन परसेंट्स, ये परसेंट्स में आपको नंबरिंग दी गई है, इनको आपको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, एंड आल्सो टू सिंपलेस्ट फॉर्म, और सबसे लोवेस्ट फॉर्म में भी उसको चेंज करना है। ठीक है, पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे और उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओगे, यानी कि उसको किसी सेम टेबल से काट के कैंसिल करके उसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर दोगे। तो सबसे पहला है 25%। मैंने आपको इसके लिए क्या क्लू बताया था कि भाई आप 25% बोल रहे हो, आप क्या बोलोगे, सेंट पर 25। तो ये क्या आ जाएगा, सेंट पर 25। अब आप इसको आराम से चेंज कर सकते हो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर याद नहीं है तो मैं फिर से याद दिलवा रही हूँ। जब आपके डेसिमल्स में आए थे तो मैंने क्या कहा था आपको, मान लो ये है आपके डेसिमल, मैंने कहा था भाई ये जो है ये निक्कू भाई है और ये यहाँ पे आके 1 बन जाएगा, आगे 2 डिजिट है, क्योंकि इसको काउंटिंग नहीं आती तो ये 0 0 बोलता है, याद होगा ना। अब इसमें क्या है, ये जो खड़ा है निक्कू भाई ये ऊपर जाएगा और फिर दोबारा से जैसे गोदी में बैठ जाते हैं ना छोटा बच्चा गोलू मोलू सा बन के, ऐसे ये भी ऊपर गोलू मोलू बन के बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको पता है ये काउंटिंग इसको आती नहीं है, ये क्या करता है, सबको 0 0 बोलता है। तो ये बोलेगा, एक तो ये हो गया 0, 25 बेटा देखो यहाँ पे क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई एक ये 0 है, एक ये 0 है, और कहाँ आके बैठ जाएगा, यहां आके बैठ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से समझा रही हूं, देखिए ये है 25%, आप इसको क्या बोलोगे, सेंट पर 25। अब आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ऐसे ओवल शेप बना लो। ठीक है, इनको मैच करो 1 2। अब निक्कू भाई ने मैच किया, भाई मेरे को 1 सीट छोड़ के 2 सीट छोड़ के कहाँ बैठना है, ये बोलेगा 1 5 को ले लेगा सबसे पहले, 5 वाली सीट को, उसके बाद 2 वाली सीट, 2 नंबर छोड़ दिए इसने। अब निक्कू भाई यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये छोटा बच्चा है तो आपको स्पॉट लगानी पड़ेगी, नंबर आप लगा नहीं सकते, आप क्या लिखोगे 0.25। ठीक है, अब ये बोलते हैं आप इसको डेसिमल से फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, इसको 25 डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना आपको, सॉरी भाई खाली डेसिमल फ्रैक्शन में ही चेंज करना है, डेसिमल में तो आपको कन्वर्ट करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन, आपको डेसिमल में चेंज करना मैंने बता दिया है। ये 25/100 आ गया, सीधा इसको काट दो, ये दोनों 5 की टेबल से कट जाएंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 0, लेकिन ये तो फिर से 5 से कट रहा है, 5 की टेबल में क्या होता है 0 और 5, तो 5 से काट दो इसको, 1 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया 5 4 जा 20, आपकी लोवेस्ट फॉर्म ये आ गई है। ठीक है, आपको इसे डेसिमल में चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये सीधा क्या बोल रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस। बेटा हमेशा डेसिमल फ्रैक्शंस में जब चेंज करते हैं तो सीधा आप परसेंट को ही नीचे ले लो। अब है 150%, क्या क्या करेंगे हम, सेंट पर 150, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब देखो ये दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, 0 और 5 किसकी टेबल में आता है, 5 की में आता है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये आ गया 3/2। अरे भाई ये तो इम्प्रॉपर आ गया, इम्प्रॉपर तरीका है ना, आपको कोई टीचर 2 में से 3 नंबर दे सकती है, नहीं दे सकती, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
इसको उलझ पुलझ करके बताना पड़ेगा, यानी कि इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। 2 1 जा 2 और बच गया क्या 1। हियर इज योर आंसर। अब है आपका 20%। सेम प्रोसीजर है, सेंट पर 20 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 2 की टेबल से कट हो गया। ये क्या आ गया आपका आंसर 1/5। ठीक है, अब है आपका 5%। क्या करोगे आप, सेंट पर 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20, 1/20। ये आपकी लोवेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया है। अगर आपको चेक करना है भाई आपका आंसर सही है या गलत, कैसे पता चलेगा, मैं आपको यहाँ चेक करना बता रही हूँ। ये है चेकिंग आपके आंसर की कि आपका आंसर जो है वो सही आया है या गलत। आप क्या करोगे, 120 है ये, जब परसेंट में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। आप परसेंट के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 जा 100, ये देखिए 5% आपका आंसर आ गया। इसका मतलब जो आपने आंसर निकाला था वो बिल्कुल राइट था। मैं चेकिंग वाला रब कर रही हूं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, इन ए सिटी, एक शहर में 30% आर फीमेल। इन ए सिटी 30% आर फीमेल, यानी कि एक शहर में 30% लेडीज रहती है, 40% आर मेल, 40% मेल्स है और 30% है फीमेल। अब आपके घर में बताइए, मेल फीमेल और बच्चे 3 ही होंगे ना। ये बोलता है एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, और जो बचे हुए हैं वो बच्चे हैं। आपको पता है हर परिवार में या तो मेल होंगे या फीमेल या बेबी, बच्चे आप जैसे। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, बच्चों की परसेंटेज आपको बतानी है। तो आप क्या लिखोगे, आपको एक बात बताती हूँ, आपने देखा होगा आप क्या बोलते हैं, कई बार आपके मतलब नंबर आए 100 आउट ऑफ 100, तो क्या बोलते हैं 100% नंबर ले ली मैंने, यानी एक भी नंबर आपने कम नहीं लिया। 100/100 का मतलब क्या होता है 100%। ठीक है, तो ये बोलता है 30%, परसेंट का मतलब क्या पर 100, यानी 100 में से 30 तो फीमेल है और 100 में से 40 मेल है, बचे हुए बच्चे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया 100 में से 100 यानी 100% हो गया। तो आप क्या करोगे, 30% और 40% को माइनस कर लोगे 100 में से। आप लिखोगे मेल इज इक्वल टू 30%, फीमेल इज इक्वल टू 40%, फीमेल इज इक्वल टू 30% एंड मेल इज इक्वल टू कितने हैं 40%। और जो रिमेनिंग है, जो बच गए हैं वो क्या है वो चिल्ड्रन। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे चिल्ड्रन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे। ये कितने हो गए 70%। चिल्ड्रन के लिए हम क्या करेंगे, 100% में से 70% को माइनस कर देंगे। आपका आंसर क्या आ गया 30%। ये है आपका आंसर। आपको एक और तरीका बताती हूं, ये बोलता है 30% फीमेल है, आप लिखो यहां फीमेल और इधर लिखो मेल्स। ठीक है, ये आगे 30/100, 30% का मीनिंग क्या है 30/100। ये आगे 40/100, दोनों को प्लस किया कितना आ गया, मेल एंड फीमेल दोनों क्या आ गया, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, ए प्लस बी कितना आ गया, ये आ गया आपका 70/100। अब आप क्या करोगे, मेल और फीमेल का आपको टोटलिंग पता चल गई है, आप इसको 100/100 में से माइनस कर दीजिए। दूसरा तरीका आ रहा है समझ में, 100 आउट ऑफ 100 का हो गया आपका 70% तो मेल्स और फीमेल्स हो गए आपके,
और इनको टोटल किया, इसको माइनस कीजिए, क्या आ गया आपका 30/100, यानी इसको क्या बोलेंगे सेंट पर 30, यानी कि 30%। आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हो, ये वाला तरीका भी, ये इजी पड़ेगा क्योंकि इसमें सीधा परसेंटेज आपकी निकल गई। ठीक है, अगला है आउट ऑफ 15,000 वोटर्स, 15,000 वोटर्स in a constituency 60% voted। क्या बोलता है ये, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, यानी एक कॉन्स्टिट्यूट है जहां पर 15,000 वोटर्स हैं और उनमें से सिर्फ 60% ने वोट किया है। अब ये बोलता है फाइंड द परसेंटेज हु डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं डाला वो बताना है। अभी आपको मैंने क्या कहा था, 100% होता है, 60% ने वोट डाले हैं, इसका मतलब क्या है 40% ने वोट नहीं डाले। तो क्या लिखोगे आप, टोटल वोट, टोटल वोटिंग क्या होती है 100%। टोटल वोटिंग आप क्या बोलोगे, जब 100% वोटिंग हो जाएगी तो बोलोगे भाई टोटल वोटिंग 100% हो गई, लेकिन ये बोलता है 60% वोटेड, वोटेड कितने हो गए 60%। डिड नॉट वोटेड क्या होंगे, फिर माइनस कर देंगे हम, क्या हो जाएगा माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 40%। टोटल वोटिंग क्या होगी 100%, वोटेड है 60% और डिड नॉट वोटेड, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो हो गए आपके 40%। लेकिन ये एक क्वेश्चन और कर रहा है, कैन यू फाइंड, क्या आप ढूंढ सकते हो हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, एक्चुअल जो उनका आपको पर्सन्स वो बताने जिन्होंने वोटिंग नहीं की। तो हम क्या करेंगे बेटा, टोटल वोट क्या है 15,000, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो 40%। तो एक्चुअल अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, एक्चुअल who did not vote is equal to 15,000, 40% of 15,000, it means 40 multiply 15,000 by 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, क्या गया 2 जीरो कैंसिल होगी आपके, एक ये जीरो बच गई और एक ये जीरो बच गई है। तो हम आंसर में क्या करेंगे, 2 जीरो तो ये लगा देंगे, 15 फोर से क्या हो गया 60, यानी कि 6,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिए। ये है आपका आंसर। अगर आप ये नहीं कहा, अगर ये पूछ लीजिए भाई जिन्होंने वोट दिया वो कितने थे, तो हम क्या करेंगे 60/100 लिख के 15,000 से डिवाइड कर देंगे। आपके 5th में भी आ चुके आए थे ना। अब है आपका 9th क्वेश्चन, मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी। मीता 4,000 रुपए बचाती है अपनी सैलरी में से। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, अगर जो ये 4,000 रुपए इसने बचाए हैं ये 10% है उसकी सैलरी का, तो व्हाट इज हर सैलरी, तो उसकी सैलरी क्या है, हम सैलरी क्या मान लेते हैं x। ठीक है, मीता सैलरी इज इक्वल टू x। आपके ये सम नंबर 4th भी आया था x मान के, तो मीता सैलरी इज इक्वल टू x। ठीक है, अब इसने जो सेव किया है वो 4,000 रुपए सेव किया है और ये बोलते हैं ये 10% है उसकी सैलरी, तो क्या लिखेंगे हम सेव्ड रुपीज इज इक्वल टू, ये आपको पता है ये सेव कितना किया इसने 10% ऑफ x और ये है 4,000। इसका मतलब क्या है, इसने कितना बचाया, इसने बचाया x का 10%, यानी जो उसकी टोटल सैलरी x है उसका 10% बचाया है और वो है 4,000। इसका मीनिंग क्या है 10/100 ऑफ x इज इक्वल टू 4,000। अब क्या होगा,
ये x यहाँ रह जाएगा और ये आगे जाएगा, तो इसकी जो ये एक्चुअल में x की जो सैलरी पूछेगा तो इसको गुस्सा आएगा, ये क्या करेगा, इसकी टांग ऊपर कर देगा और सर नीचे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, मैं इसको नीचे कर रही हूं ताकि आप लोग पजल ना हो। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाई 100 एंड बाई क्या आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल हो गई है, ये क्या आ गया 40,000। ये इसकी सैलरी है ₹40,000, क्या आ जाएगा ₹40,000। ये इसका आंसर आ गया। अगर आपको देखना है सही है गलत है तो 10%, अगर एक 0 हटाएंगे तो देखो 4,000 रहेगी, 100 में से 10 रुपए बचा रहे हैं तो 40,000 में 4,000 बचेगा, सीधी सी बात है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपका जो 10th क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ। हाँ बच्चों, अब ये आपका 10th क्वेश्चन है, ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन 1 सीजन। ठीक है, आपको पता है इंडिया लेवल की टीम्स होती है, स्टेट लेवल की टीम होती है, तो ये बोलते हैं एक लोकल टीम है भाई, और वो 20 मैच खेलती है एक सीजन में। ठीक है, फिर ये बोलते हैं इट वॉन 25% ऑफ देम, ये उनमें से 25% मैचेस को जीतते हैं। हाउ मेनी मैचेस दे विन, अब आपको बताना है कि भाई उन्होंने मैच कितने जीते। तो आपको पता है टोटल मैच है 20, ठीक है, और इन्होंने जीते कितने, इन्होंने जीते हैं 25% किसका, 20 का। ठीक है, और आपको विनिंग वाली बतानी है, तो आप क्या लिखोगे, टोटल मैचेस इज इक्वल टू 20। अब जो इन्होंने वॉन किए हैं, दे वॉन मैचेस इज इक्वल टू 25% ऑफ 20, इट मीन्स 20 बाई 100, ऑफ को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई 20, 20 बन जा 20, 25 जा 100, 5 5 जा 25, यानी कि उन्होंने 5 मैच जीते हैं। ये है आपका आंसर। ठीक है, ये बोलता है 25% जीते हैं, यानी कि उन्होंने 5 मैच जीते। अगर कोई ये पूछ ले भाई वो हारे कितने, तो क्या बताओगे। अगर ये क्वेश्चन चेंज हो जाए, भाई इसने कहा 25% वो जीते हैं, अगर कोई ये पूछ ले कि भाई हारे कितने परसेंट, तो क्या करोगे आप, टोटल 100% होता है। ठीक है, टोटल कितने हैं 100%, जीते कितने, वोन में क्या आ जाएगा 25%, तो लॉस कितने हो गए, हार गए कितने 75%। और अगर आपको कोई ये पूछ ले 100 में से 25 माइनस किए 75%, अब 25% तो आपको पता चल गया कि भाई कैसे निकाले। अगर कोई पूछ ले भाई उन्होंने हारे वो बताओ कितने मैच हारे, तो भी आप क्या करोगे, हारे भी कितने 75% ऑफ 20, टोटल आपको पता होना चाहिए। 20 के ही 75% आ रहे हैं, तो देखो 75 बाई 100 मल्टीप्लाई 25, 20 बन जा 20, 5 जा 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 15 मैच लॉस किए इन्होंने, तो क्या आएगा आंसर ये। और देखो आप टोटल करके देखो 15 एंड 5 हो गया आपके 20, पूरा हिसाब हो गया ना आपका, दोनों तरह से आपको समझ में आ गया है। बेटा अगर आपको पूरी जो वीडियो अच्छे से समझ में आई है, तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आगे की सीरीज पूरी इजीली मिल जाए। ठीक है, और लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।